मेरा नाम फैसल है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी एज 14 इयर्स है और मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। तो इसी तरह होता है कि जब एचपी बहुत डाउन हो जाए तो फिर इस तरह की कंडीशन हो जाती है मेरी भी, तो मुझे भी घर वाले इस तरह लेके जाते हैं। जब थैलेसीमिया का पता चला कि बीमारी थैलेसीमिया की बीमारी है और इसमें ब्लड लगेगा, एचपी डाउन है, डॉक्टर्स ने इस तरह से डायग्नोज़ किया, तो बहुत बताया नहीं जा सकता अल्फाज में कि क्या हालत थी। घर वालों की को जो टेंशन थी, जो अपनी मेरी हालत थी उस वक्त, तो मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। 13 साल की उम्र में एक बच्चा ही होता है इंसान, लेकिन बहुत एक अजीब किस्म का डर और खौफ था कि सुना हुआ था कि ब्लड लगता है, रिएक्शन होता है, बंदा मर जाता है, इस तरह की सोचें थी और मैं मतलब बहुत रोई थी। मैंने कहा था मैं ब्लड नहीं लगवाती। हम दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और साथ ही जाते हैं यहाँ से ब्लड लगवाने। कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती, ये वैसे में ही आती है। पता नहीं इसकी तरफ से हुआ है या मेरे मुझे डॉक्टर कहते हैं कि मैं मुतासर हूँ इसकी वजह से थैलेसीमिया की, मैं ये है जी। तो फिर हम ब्लड लगाना हमने शुरू कर दिया। एक कैरियर की दूसरे कैरियर से शादी हो तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। एक कैरियर की नॉर्मल बंदे से शादी हो जाए तो उसके घर में 50% चांसेस कैरियर पैदा होने के हैं, और वो कैरियर्स जो हैं वो नेचुरली वो डिजीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में सेहत और तालीम दो शोबे ऐसे हैं जिस पर हुकूमत का फ़र्ज़ था, जितनी भी हुकूमतें आज तक आई हैं, कि लोगों को अवेयरनेस देती या उन दोनों शोबों के लिए काम करती। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है, देखें इस वक्त पाकिस्तान में 5000 लोग हर साल पैदा हो रहे हैं थैलेसीमिया के मेजर के साथ, और 1 करोड़ अफराद कैरियर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी अवेयरनेस कहीं भी नहीं है, और 5000 अफराद आज भी पैदा हो रहे हैं ऐसे बच्चे जिनमें थैलेसीमिया का मेजर का मसला है। और बच्चा बिल्कुल माँ के पेट के अंदर सही होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर जो यानी उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की जीन है, जिसको हम बीटा थैलेसीमिया का जीन कहते हैं, वो बीटा चेन्स जिसने बनानी होती हैं उसमें कमी रह जाती है। इसलिए पैदाइश के 3 माह के बाद ये बच्चे जो हैं जिनको थैलेसीमिया मेजर है, इनमें आहिस्ता आहिस्ता इनका रंग पीला पड़ना शुरू होता है, ये बीमार रहना शुरू कर देते हैं, इनके पेट ख़राब हो जाते हैं, इनको निमोनिया के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन बिल्कुल इतना कम हो जाता है कि अगर इनको खून ना दिया जाए तो ये ज़िंदा नहीं रहते। बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं मौजूद होती कि वो अपने खून के सुरखुलिये सही तरीके से बनाए, क्योंकि वो अपने खून के सुरखुलिये सही तरीके से नहीं बना सकता, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं और बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो एचपी उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फिर उसकी तबीयत मतलब बुखार और उसका बहुत तबीयत वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ख़राब हो गई थी तबीयत। मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं ये बीमारी डायग्नोज हुए हुए, और मुझे ब्लड लगता रहता है हर महीने बाद। तो जिस तरह ब्लड ना लगे तो बिना पेट्रोल के इस तरह गाड़ी बंद हो जाती है, तो मुझे भी ब्लड ना लगे तो इस तरह फिर मेरी
ज़रा जो गाड़ी है वो स्लो हो जाती है। इस तरह होता है कि जब HP बहुत डाउन हो जाए तो फिर इस तरह की कंडीशन हो जाती है मेरी भी, तो मुझे भी घर वाले इस तरह लेके जाते हैं और उसको जैसे हम लोग कल लेके हम सबसे छोटे हैं ना, तो इसलिए हम इनकी तकलीफ हमको बहुत ज़्यादा अजियत देती है ना। सबसे छोटे हैं तो हम कर कुछ नहीं सकते, हम क्या करें। बहुत ही परेशान होते हैं बेटा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, अल्लाह से दुआएं ही मांगते हैं बस। कोशिश करते हैं बस, चलो जब तक वो जिंदगी है हमारी हम करेंगे, जब तक इनकी भी है। तो ये बेचारे लोग जो जिनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते हैं वो इतने परेशान होते हैं इस बात से, वो गली गली फिरते हैं कि किसी तरीके से खून मिल जाए ताकि उनका बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से अच्छी तरह गुजार सके। माइनर के मरीज़ हैं पाकिस्तान में और उनको पता नहीं है, और अक्सर औक़ात उनकी शादियां जो हैं वो आपस में अगर हो जाएं तो ये चीज़ पैदा होती है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट चीज़ करती है वो है कज़न मैरिज। और मेरी पहली बेटी है ये सब्बा। जब रिपोर्ट मैंने ली है तो उसमें देखा मेजर थैलेसीमिया, तो काफ़ी शॉक हुआ मैं, बहुत दुख हुआ कि यार नहीं होना चाहिए था ऐसे, खुदा के काम है, इसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरी सच इतनी मर्ज़ी नहीं थी, फर्स्ट कज़न के साथ मैं नहीं करना चाहता था। आप कह सकते हैं कि वालिदैन ने कहा कि आपने करनी है तो कर ली। तो कज़न मैरिज में ये चांसेस बढ़ जाते हैं ना थैलेसीमिया के। और रिसेंटली हमने 2 शादियां ऐसी रखवाई हैं जिनका टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि इनको दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, और फिर उन्होंने शादी नहीं की, उसको ख़त्म कर दिया। जब मैं किसी नॉर्मल इंसान को देखता हूँ तो जो ठीक ठाक होता है बिल्कुल, तो मेरे सन में भी काफ़ी ख्याल आते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे, तो मैं भी कहता हूँ कि जाके इनके साथ खेलूँ, लेकिन मैं ज़्यादा खेल कूद नहीं सकती क्योंकि मैं फिर ज़रा थक जाता हूँ, तो इसलिए। और कोई फुटबॉल खेल रहा है, मैं कहता हूँ मैं भी खेलूँ, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मैं देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कर सकूँ। अपने लिए कुछ इंसान को मतलब करना पड़ता है, एजुकेशन हासिल की कि फिर ख़ुद इंसान एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो टाइम मुकर्रर होता है, लेकिन जितनी ज़िंदगी है इंसान की वो अच्छे तरीके से गुजारे, एक नॉर्मल लोगों की तरह गुजारे। अपनी तरफ से इंसान ये पूरी कोशिश कर सकता है, और मैंने ये कोशिश की और मैं कामयाब हुई हूँ इस कोशिश में। गार्डनिंग करता हूँ मैं, फूल लगाता हूँ। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होंगे काफ़ी सारे फूल ये मैंने ही लगाए हैं। तो इल्म नहीं है ये क्या बीमारी है, तो उस दौरान जस्ट नाम सुना था। सुना है कि इसको थैलेसीमिया तो इसको ब्लड लग सी। नहीं जी, इस बारे में अभी तक तो हमें किसी किस्म की मालूमात नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, इसके बारे में डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए लोगों को, इसके साथ पैदाइश से पहले तशखीस के तरीके अवेलेबल होने चाहिए, लोगों में शऊर पैदा करें ताकि लोग अपने टेस्ट करवाएं और आइंदा थैलेसीमिया मेजर के बच्चे ना पैदा करें। हम लोग का एक वो है कि ब्लड पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, हम लोग डोनर्स पे, हम लोग दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हैं। यही हम लोगों को दूसरों की हेल्प चाहिए, यही हम लोग के ज़िंदगी का वो है कि इस चीज़ में हम मतलब ब्लड के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ब्लड के साथ ही हम लोगों की ज़िंदगी है। लोग अपने ब्लड पे ज़िंदगी गुजारते हैं, हम लोग दूसरों के ब्लड पे डिपेंडेंट हैं। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, बस जब तक ज़िंदगी है तो हम तो करेंगे इनके साथ, तो नो फिर तो कुछ नहीं है। ज़्यादा एज नहीं होती इस तरह की पेशेंट्स की, वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है 20 ईयर्स में या 25 या ज़्यादा, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने देखी भी है, मुझसे कम एज में भी 20 ईयर्स की थी मेरी भांजी, उसकी डेथ हुई। मुझसे बड़ी एज की थी लड़कियां, लेकिन उनकी ग्रोथ इस तरह मेरी तरह नहीं थी, उनकी भी डेथ हुई। थैलेसीमिया उनको बाय बर्थ मेजर था,
तो अपने बारे में ये है कि अपने आप को देखते हुए थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आने वाले कल के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अच्छे की उम्मीद है अल्लाह ताला से कि। और थैलेसीमिया मेजर के बच्चे की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, और हमारे यहाँ मुल्क के अंदर लोग खून देने से घबराते भी हैं और कतराते भी हैं, और ये नहीं सोचते कि खून का अतिया देना एक सदका जारिया है। ब्लड डोनेशन की रेशो जो है पाकिस्तान में 5% है ओनली, जबकि रिक्वायरमेंट आपकी 50% और 5% डोनर और ब्लड देने वाले, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बीमारी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जो ज़िंदगी है उसको हंसी खुशी स्पेंड करना चाहिए, और हंसी खुशी जो होती है तो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उदासियाँ ही छाई रहती हैं हर वक्त। पहले भी हैं या जो अब भी हैं या जो आने वाले वक्त में होंगी विक्टिम्स, औरत या कोई लड़कियां, तो उनके लिए मैं ये उनको बताना ज़रूर समझती हूँ कि मैं अब तक यहाँ तक इस बीमारी के साथ चलते हुए, उसके साथ लड़ते हुए अब तक यहाँ तक सक्सेसफुल हूँ। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है और ये कोशिश है कि मैं आगे भी लड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ इंसान को अपनी एक इरादा मजबूत रखना चाहिए, उसकी विल पावर होनी चाहिए, उसको हौसला होना चाहिए। पहली बात तो है ये कि शादी में एक कानून साजी हो जाए कि शादी से पहले लड़का और लड़की का लाजमी टेस्ट हो, इसमें कोई गुंजाइश न रखी जाए। जैसे समझ लें कि हमारी 9 बीमारियों के टीके लग रहे हैं ना, ये भी एक बीमारी है, इसको बीमारी समझा जाए, इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए कि कोई बात नहीं देखा जाएगा। इसका लाजमी टेस्ट हो, जब लड़का और लड़की दोनों प्रोड्यूस कर दें कि वो इस बीमारी से बिल्कुल फ्री हैं और उनका पैदा होने वाला बच्चा इस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, उनकी शादी की जाए। क्योंकि अगर इसी रफ्तार से बच्चे पैदा होते रहे तो पाकिस्तान के ऊपर एक इतना बड़ा बर्डन पड़ेगा इन बच्चों का कि आप कोई और किसी बीमारी का कुछ कर ही नहीं सकेंगे, सिर्फ इसी बीमारी को संभालते रहेंगे। कज़न में नहीं करनी चाहिए शादी, सबसे पहला मैसेज तो यही है। अगर इनके सब कर लेते हैं तो शादी के फ़ौरन बाद अपना टेस्ट करवा दें। देखें जी, ब्लड के हवाले से तो हम यही कहते हैं कि ब्लड जो है, इसका एक कतरा जो एक डायमंड के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात ये एक डायमंड है कि एक कतरा उन मरीज़ों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत होती है, तो हमें इसकी डोनेशन करनी चाहिए लोगों के लिए, चूँकि आने वाले वक्त में नहीं पता कि आप जो कतरा आज डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे आपको कल इसी कतरे की खुद भी ज़रूरत पड़े, तो इसलिए अपना ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके ख़ानदान में किसी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो मेहरबानी करके अपने सारे ख़ानदान की स्क्रीनिंग कराएं, देखने के लिए कि आप में से कितने लोग माइनर हैं और कितने लोग नॉर्मल हैं। ये थैलेसीमिया इतनी गंदी बीमारी है, अल्लाह इसको और ना फैलाए। अपनी शादी से पहले बस टेस्ट कर लाजमी करवा लें। तूने क्यों डाला है यार अब आजमाइश में हमें, लग़्ज़िशों का वक्त तो भी हम पे आया न था। हमको थैलेसीमिया में क्यों किया है मुब्तला, हमसे छीना है ग्लोबिन किस लिए ए किबरिया। किस खता पर तूने हमको दी है आखिर ये सज़ा, कादिर मुतलिक हमें क्यों ना तवा पैदा किया। कोई भी समझा नहीं इस मर्ज़ का है क्या इलाज, इस कदर तूने इलाही इसको पेचीदा रखा। सुइयों से नर्म नाजुक जिस्म छलनी हो गए, सुइयों से नर्म नाजुक जिस्म छलनी हो गए। हाय रोएं किसके आगे ए खुदा तेरे सिवा, गर ना देते खून की कुर्बानियाँ कुछ दर्दमंद, गर ना देते खून की कुर्बानियाँ कुछ दर्दमंद। ना तवा बच्चों के बचने का कोई रास्ता न था। शाफ़ी मुतलिक हमें इस मर्ज़ से तू दे शिफा, शाफ़ी मुतलिक हमें इस मर्ज़ से तू दे शफा। हमसे अब बर्दाश्त हो सकता नहीं ये इब्तिला, ए खुदा हम नातवा बच्चों की तू फरियाद सुन, ए खुदा हम नातवा बच्चों की तू फरियाद सुन। जिंदा रखना है हमें तो सेहत भी कर दे अता।